अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में जैसे हमने कंपनीज़ को तलाश कर लिया था, कंपनीज़ को हमने देख लिया था। तो हमने सेलेक्ट कर ली थी कंपनीज़। हमने कम से कम 10 कंपनी को कांटेक्ट किया, 10 में से 3 को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब 3 को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो सैम्पलिंग का आता है। हमने क्या करना है, हमने 3 कंपनीज़ को जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया उनको हमने सैम्पल्स की रिक्वेस्ट करनी है। अब सैंपल्स आपने मंगवाने कैसे हैं? आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप चाइना में ही किसी कंपनी को हायर करें जो आपके सैंपल्स को चेक करें, जैसे कि आप फाइवर पर जाएं। फाइवर पर जाएं तो आपको बहुत से यहाँ एजेंट मिल जाएंगे जो कि चार्ज करके $10, $15, $5 आपके सैंपल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं और आपको रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो या फिर दूसरा तरीका ये है कि जहाँ आपका जो क्लाइंट है वो बैठा हुआ है। सपोज़ कि आप ये काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट यूएस में बैठा है या किसी और कंट्री में बैठा है, इवन कि पाकिस्तान में भी बैठा है, तो आप सैंपल वहाँ मंगवा लें। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि सैंपल आप वहाँ मंगवाएं जहाँ आप उसको खुद फिज़िकली चेक कर सकें या आपका क्लाइंट चेक कर सके। अपने हाथ में कुछ चेक करना, अपनी आंखों से देखना और एक उसके क्या नाम है वीडियो के ज़रिए देखना या पिक्चर्स के ज़रिए देखना वो सूटेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ एक इंस्पेक्शन के लिए ये भी है कि zoom.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाएँ ना तो वो आपको जूम पर आपके सैंपल्स की इंस्पेक्शन करके दे देते हैं आपको। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप फिज़िकली उसको चेक करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब आपने सैम्पलिंग के लिए अपनी कंपनीज़ को कह दिया, 3 कंपनीज़ को। अब 3 कंपनीज़ जो सैंपल हैं सपोज़ के यूएस में भेजें तो उस पर जो चार्जेस आएंगे, कॉस्ट आएगी तकरीबन अराउंड $50 to $60 आएगी पर पीस के। आपने 3 सैंपल मंगवाने हैं सपोज़ यूएसए में या पाकिस्तान में, तो बाय शिपिंग उसकी होगी, बाय एयर उसको वो ट्रांसफ़र करेंगे, शिप करेंगे, तो कम से कम $150 आएगा 3 पे। ठीक है। आप इसको उस तरीके से भी अखराजात अपने बचा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं अपने अखराजात, तो उसके लिए एक और तरीका है। आप यहाँ गूगल पर जाएं और वहाँ टाइप करें टिप ट्रांस के नाम से ये कंपनी जो ना आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी उसकी वेबसाइट। आप इस पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और लॉगिन करके आप इनके साथ बात करें। इनका काम क्या है, इन्होंने ये करना है कि आपने जो 3 कंपनी आपने सेलेक्ट की हैं वो 3 कंपनियों को आप कहेंगे कि आप यहाँ सैंपल इनके एड्रेस पर पहुँचा दो। टिप ट्रस्ट कंपनी जो ना आपने हायर की है इस पर इसको आपके सैंपल पहुँच जाए। तो ये चाइना की ही कंपनी है मोस्टली। तो चाइना में वो जो आपको शिप करेंगे तो वो शिपिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी चाइना के अंदर ही जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इनका काम क्या है, टिप ट्रांस वालों का ये काम है कि ये तीनों सैंपल्स को एक ही बॉक्स में पैक करेंगे और उसको यूएसए में या जिस भी कंट्री में आपका क्लाइंट बैठा होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह शिपिंग कॉस्ट जो है जहाँ $150 पड़नी थी वो $50-60 पड़ेगी और आपकी $100 की बचत हो जाएगी। तो ये तरीका बेहतर है, इस तरीक़ों को आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने सैंपल भेज दिए, सैंपल चेक हो गए, सैंपल पास हो गए। सैंपल पास होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका आएगा, आपने अपना जो ना 30% उनको पे करके ना कंपनी को जिसको आप फाइनलाइज करेंगे 30% उसको पे करके आप ऑर्डर जो ना अपनी प्रोडक्शन शुरू करवाएंगे। ठीक है। आपने सारी कंडीशन जैसे मैंने आपको पिछली बार भी मेंशन किया कि आपने सारी कंडीशन मेंशन कर लेनी है। जो आपकी ट्रेड इंश्योरेंस में उसमें आपने मेंशन करनी है सारी चीज़ें कि 30% मैं इसको पे कर रहा हूँ और 70% आफ्टर उसकी जो इंस्पेक्शन होगी सारे माल की उसके बाद पे किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपने इंस्पेक्शन के लिए भी कंपनी को हायर करना है जो कि आपकी प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी वो इंस्पेक्शन करेगी। और अगर इंस्पेक्शन फेल हुई, इंस्पेक्शन में ये प्रोडक्शन आपकी फ़ेल हो जाती है, तो उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि आपने वो जो आपका सप्लायर है वो रिव्यू करेगा, आपकी प्रोडक्शन को दोबारा करेगा, ये रिव्यू करेगा, अपनी इशू को फिक्स करेगा और जो इंस्पेक्शन के दोबारा चार्जेस है वो वहीं पे करेगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने लाजिम मेंशन करवा लेनी है और इसके बाद आपने प्रोडक्शन शुरू करवा देनी है। अब आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो कंपनी आपको
ईमेल भेजेगी और आपको बताएगी कि आपकी जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आप अपनी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। तब इंस्पेक्शन करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंपनी हायर करनी है। अगेन इंस्पेक्शन के लिए आप जाएंगे, आप जा सकते हैं फाइवर पर जाकर आप इंस्पेक्शन कंपनी को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तो आपको इंस्पेक्शन के बहुत से एजेंट मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली चाइनीज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको चार्जेस लेकर वो आपको इंस्पेक्शन करके देंगे। तो या एक दूसरा है आपके पास, एक और सोर्स है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कीमा.com है, बड़ा फेमस है, हम यूजुअली इन्हीं से करवाते हैं, कीमा.com इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो कीमा.com इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कीमा.com, ठीक है जी। ये कीमा.com है, ये कंपनी है। पर्सनली मैं इसी से इंस्पेक्शन हम करवाते हैं, तो मैं इसका आपको बताता हूँ क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छी कंपनी है, तो आप इनसे इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे फाइवर पर जाकर वहाँ कंपनियाँ देख लें, चेक कर लें। ये चार्जेस अमूमन लेते हैं 200 से $250 चार्जेस लेते हैं। तो कीमा.com कंपनी पर जाकर आप अपनी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। वेबसाइट खुल जाए, ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रही है वेबसाइट। मोन, ठीक है जी। ये कीमा.com में ये कंपनी है, आप यहाँ पर जाकर आप इनको भी हायर कर सकते हैं। आप अपना यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इनको हायर कर सकते हैं कि ये आपका जो प्रोडक्शन हुई है आपके सप्लायर ने की है उसमें जाएं और जाकर इंस्पेक्शन करें। तो ये क्या करेंगे, ये आपके सप्लायर के वेयर हाउस में जाएंगे, वेयर हाउस में जाकर ये फ़िज़िकली वहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे। और इंस्पेक्शन में इन्होंने क्या देखना होता है, इन्होंने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट का कलर है जो आपने सैंपल में मेंशन किया था सेम वही है कि नहीं है, जो इसमें आर्ट वर्क हुआ है या लेबल्स लगे हैं वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे, पैकेजिंग और पैकिंग और पैकेजिंग जो है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है उसमें, शिपिंग मास्क प्रॉपरली लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए, स्टाइल और कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है। तो ये रैंडमली पीस उठाएंगे इंस्पेक्शन टीम जो है, और ये रैंडमली पीस उठा करेंगे, इंस्पेक्शन करके आपको रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, अगर आप तो रिपोर्ट आपकी पास हो गई तो ठीक है, आपने जो प्रोडक्शन की बाकी अमाउंट है 70% वो उसको पे करनी है अपने सप्लायर को, और अपनी प्रोडक्शन उठवा लेनी है, यानी कि अपनी शिप करवा लेनी है अपने वेयर हाउस में यूएसए में, ठीक है। और अगर इन केस इंस्पेक्शन फेल हो गई है तो जो इशू आया है आपने उसको दोबारा मेंशन करना है सप्लायर को उसको इशू को फिक्स करे, और नेक्स्ट इंस्पेक्शन के चार्जेस वहीं पे करेगा, क्योंकि ये मेंशन हो चुका है शराइत में पहले ही, ठीक है। तो लेट्स से आपकी जो इंस्पेक्शन है वो पास हो गई है, अब अपने माल उठाना है, आपने 70% उसको पे करना है, और आपने उसको कहना है कि मेरा फ़लाँ वेयर हाउस है यूएसए में, ये उसका एड्रेस है, कंप्लीट पोस्ट कोड ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कंप्लीट एड्रेस उसको देकर यहाँ भी इसको ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो जैसा कि आपने प्राइस से ली थी एफओबी प्राइस और डीडीबी प्राइस, एफओबी प्राइस जैसे फ्रेट ऑन द बोर्ड, और डीडीबी प्राइस डायरेक्ट डिलीवरी ऑन द पोर्ट। तो हमने मेंशन किया था कि आपने डीडीबी को प्रेफर करना है, आप हासिल से बचें, झंझट से बचें, और सीधा अपनी पोर्ट पर उसको ट्रांसफ़र करवा दें, आपको किसी इशू में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ आपने डीडीबी प्राइस के साथ उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरह आपका ऑर्डर जो ना, आपकी जो ऑर्डर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है जो मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, आपने जब डीडीबी प्राइस ले ली और या डीडीबी प्राइस ले ली, तो आपने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, आपने डीडीबी प्राइस को कैलकुलेट करना है, आपने जो पेमेंट पर अमाउंट खर्च की $5 या $10 जो भी है आपने उसको कैलकुलेट करना है, इंस्पेक्शन की टीम को जो आपने पे किया $200 या $250 आपने उसको कैलकुलेट करना है, फिर जो आपने ये दिया जनाब आपने सैम्पलिंग के लिए जो चार्जेस पे किए, $150 पे किया या 50 या 60 वट एवर जो भी अमाउंट आपने पे की आपने उसको भी कैलकुलेट करना है। ये सारी कैलकुलेट करके आपने उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेनी है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालने के बाद आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना कैसे चेक करना है, तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको जाना पड़ेगा सेलर FBA कैलकुलेटर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ FBA कैलकुलेटर, सॉरी FBA
कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर है अमेज़ोन का, ठीक है। तो ठीक है जी। तो हैप्पी रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाते हैं, तो यहाँ जाकर हम अपना मार्जिन चेक करते हैं कि हमें बच क्या रहा है, ठीक है। तो वैसे तो ये कैलकुलेटर जब हम डीडीबी प्राइस ले लेते हैं ना, ये इस वक्त हमें कैलकुलेटर करके चेक करना होता है कि अच्छा, यहाँ अगर आपने कंटिन्यू एज ए गेस कर सकते हैं, गेस करेंगे। अब आपने यहाँ पर ASIN देना है अपना, जो भी है मैं उठा लेता हूँ, अपने कंप्यूटर का उठा लेता हूँ ASIN, ठीक है। तो ये मैंने उठाया अपने कंप्यूटर का ASIN। तो यहाँ पर आकर मैंने ASIN यहाँ टाइप किया, ठीक है। वो सर्च में डाला उसको, ठीक है। अब यहाँ पर वो दो प्राइस आपसे मांगेगा, आपने उसको कैसे करना है, आपने उसको यहाँ, ठीक है। वो इस यहाँ दो ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप खुद इसको फुलफिलमेंट बाय आप खुद कर रहे हैं या फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कर रहे हैं। तो आपने फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन करनी है, तो यहाँ आपने प्राइस डाल देनी है, आपने जिस प्राइस पर उसको बेचना है। सपोज़ कि आप उसको 14.99 पर बेच रहे हैं, ठीक है। और आप जो आपने सारी कैलकुलेट की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी कैलकुलेट की है। सपोज़ कि आपने एक एग्जांपल के तौर पर $4.99 ये आपकी कॉस्ट आ गई है, ठीक है। आपने ये दो चीज़ें फुल की फिल करनी है। आपने टोटल उसकी जो है ना प्राइस जिस पर आपने सेल करना है वो डालनी है, और नीचे आपने उसकी कॉस्ट की प्राइस डालनी है जो आपने सारी कैलकुलेट की है। इसके बाद इसने आपने कैलकुलेट पर क्लिक कर देना। जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 25.15% ये आपका नेट मार्जिन है, ठीक है। तो 25% तकरीबन होना चाहिए। 25% या 25% से जो अबव होगा वो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा मार्जिन होगा। तो इस तरीके से आपने अपनी जो कॉस्ट है ना वो अपनी निकाल लेनी है, और प्रॉफिट मार्जिन भी आपने निकाल लेना है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ, जो दूसरा पार्ट था कि आपने किस तरीके से कंपनीज़ को तलाश करना है, कंपनीज़ को तलाश करने के बाद किस तरह से उनके साथ चैट करनी है, ईमेल करनी है, और इसके बाद उनको उनमें से शॉर्टलिस्ट करना है। तीन कंपनियों से सैम्पल्स मंगवाने हैं। सैम्पल्स मंगवा कर आपने उनकी इंस्पेक्शन करनी है, खुद चेक करना है। आप अपने पास मंगवा लें, फिज़िकली उसको चेक करें। इसके बाद आपने उसकी प्रोडक्शन शुरू करवानी है। प्रोडक्शन शुरू करवाने के बाद ही जो ही प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो आपने उसकी इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन कंपनीज़ के ज़रिए, इंस्पेक्शन कंपनीज़ की इंस्पेक्शन पास होने के बाद आपने अपना माल जो है ना अपने वेयर हाउस में पहुंचा देना है। तो ये जी था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई आपकी क्वेरी हो, तो काइंडली उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।